बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। वह देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अमेरिका यात्रा के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता और सिख समुदाय के बारे में की गई हालिया टिप्पणी के जवाब में दिया है। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे? अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार एमपी होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है। आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किस में लगा दिया। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में, स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है, किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। उसको भेजा था मेरे खिलाफ, वो पार्टी छोड़ के गया था लड़ने के लिए, लुधियाना में मैं गया, हराया, और आज वो कह रहा है कि राहुल गांधी तो आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था, इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया, और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं।
बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। ये जनता भी जानती है। राहुल गांधी ने, बाप ने शहादत दी है, अपने शरीर के चथड़े चथड़े उड़ाए हैं, आप उसको आतंकवादी कहते हो। और वो व्यक्ति जिसने बाप के कातलों को भी माफ कर दिया है, अब उसको आतंकवादी कहोगे। आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी को आतंकवादी बोल के आपका बीजेपी में कद बढ़ रहा है, तो बोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। लोग इसको गद्दारी और आसान फरामोशी कहते हैं, इसको बचकाना कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फरजंद जो नए मंत्री को, हारे हुए को बनाया है, इसको जरा बुद्धिमान लड़के को, मंद बुद्धि लड़के को जरा समझाने का काम करें। धन्यवाद। अच्छा, आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, विदेश में बैठे हैं, मैं वही बोलूंगा जब वो मेरे संसद के सामने मिलेंगे। देखिए, इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्हें कांग्रेस से और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ दिन के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर भी रहे, तो तब उन्हें ये एहसास नहीं था। जो बात वो आज कह रहे हैं, तब उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा मानना है, मैं कांग्रेस की लीडरशिप से कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि आसाम का मुख्यमंत्री कांग्रेस में रहता है, बड़े बड़े ओहदों पर रहता है, मंत्री रहता है, बीजेपी में जाता है, गांधी फैमिली के खिलाफ बोलता है, एक समुदाय के खिलाफ बोल के नफरत फैलाता है, आरएसएस को खुश करने की कोशिश करता है। यही काम ये कर रहे कि कांग्रेस छोड़ने के बाद ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस में रहते हुए आपको मालूम नहीं थी। आज आप कांग्रेस छोड़कर चले गए तो ये उल्टे सीधे झूठे बेबुनियाद इल्जामात आप लगा रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर अगर ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, द सारा टाइम्स न्यूज।